एसआईआर की वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच देगा निर्णय। एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्ति होगी साफ। लाल किले के पास धमाके के मामले में बड़ा खुलासा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ने फर्जी पहचान से खरीदा था विस्फोटक बनाने का सामान। एनआईए सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से सीखी थी बम बनाने की तकनीक। अपने फ्लैट पर बनाई थी अस्थायी मिनी लैब। जम्मू के गांधीनगर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एसओजी की गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी। दोनों ओर से फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। गुजरात के वलसाड़ में बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। एटीएस ने करीब 7 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त की है। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मीरा रोड में दिखा हिंदुओं के विरोध का असर। बकरीद पर कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को सोसाइटी से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र में बकरीद पर हो रही सियासत पर आदित्य ठाकरे ने साधा निशाना। कहा, तनाव पैदा कर माहौल खराब कर रही है बीजेपी। सियासी फायदे के लिए हो रही है साजिश। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा, सड़क रोककर धार्मिक काम करना ठीक नहीं। बोले, सड़क जनता के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं। मुंबई में बकरीद को लेकर चल रहे विवाद पर मुस्लिम धर्मगुरु मंजूर जियाई ने की शांति की अपील। का त्योहार किसी को परेशान करने के लिए नहीं होते। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी का बयान। का धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देश में ध्रुवीकरण हो रहा। बकरीद के लिए दिल्ली में हाई अलर्ट पर पुलिस। जामा मस्जिद और अजमेरी गेट समेत कई इलाकों में डीसीपी ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात। बकरीद के लिए मंत्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिया। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बकरीद के दिन होने वाली परीक्षा को रीशेड्यूल किया है। हाईकोर्ट को बताया 4 जून के बाद होगा एग्जाम। यूपी में बकरीद पर 28 मई सार्वजनिक अवकाश घोषित। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन रंगाराव ने जारी किया आदेश। बकरीद पर कुर्बानी और नमाज को लेकर वाराणसी में सुरक्षा कड़ी। ज्ञानवापी और दालमंडी इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, जो भारतीय हैं वो भारत में रहेंगे, लेकिन जो भारतीय नहीं है उन्हें तो जाना होगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। आसनसोल में शहर के प्रवेश द्वार पर कार्रवाई। शुभेंदु सरकार ने हटवाए बिस्वा बांग्ला का लोगो। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर किया मंथन। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी में 30 में से 29 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने भी छोड़ा पद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर से लेकर तालाब तक छापेमारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले जापान के विदेश मंत्री। भारत जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा। बीकानेर के साजू बॉर्डर पर हाईटी कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह बीएसएफ के जवानों के साथ बातचीत करते नजर आए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी का मेगा प्लान। 5 जून से 21 जून तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। 18 जून के बाद कर्नाटक में हो सकता है सत्ता परिवर्तन। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी में कांग्रेस आला कमान। सीएम सिद्धरामैया को इस्तीफा देने को कहा। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में हुई अहम बैठक। वेणुगोपाल बोले, सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर हुआ मंथन। सीएम योगी ने कहा, 45 दिनों के महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। नगर निगम ने सुविधा और व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, ना तो यूपी में समाजवादी पार्टी आ रही और ना ही देश में कांग्रेस। सहारनपुर में सपा की ओर से 4 पीड़ित परिवारों को दी गई आर्थिक मदद। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी प्रहसन। का जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहती है सपा। असम विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर होगी बहस। सोमवार को सदन में पेश किया गया था बिल। वाजिद अली चौधरी होंगे असम में कांग्रेस विधायक दल के लीडर। लेटर जारी कर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का आदेश। कहा, 30 जून से पहले आवश्यक जगहों पर यहां पर चापाकल लगाएं। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ा जाए। किऊल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी। सीएम सम्राट ने जताई खुशी। हावड़ा दिल्ली हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर की बढ़ेगी क्षमता। दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले। आय सीमा बढ़कर 2.5 लाख हुई। कैबिनेट ने मंजूरी दी। पंजाब किसान और किसान संगठनों के प्रतिनिधि से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बिजली की समस्या को लेकर हुई चर्चा। लद्दाख के उपराज्यपाल और सोनम वांगचुक के बीच बैठक। विकास और संवाद बनाए रखने पर बनी सहमति। शिकायतों के बाद एक्शन में सीबीएसई। 29 मई तक खुला रहेगा वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन वाला पोर्टल। आज सभी छात्रों को मिल जाएंगी स्कैन कॉपी। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल के साथ छेड़छाड़ के दावे पर बोर्ड की सफाई। कहा, पोर्टल का यूआरएल अलग था। हैक के दावे गुमराह करने वाले।
संसद की पीएससी के चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग पर उठाए सवाल, प्रधानमंत्री से की तुरंत दखल देने की अपील। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, का सीबीएसई के नतीजे पूरी तरह गड़बड़ी वाले रहे, छात्रों से मनमाने ढंग से पुनर्मूल्यांकन शुल्क वसूला जा रहा है। सीबीएसई पेमेंट गेटवे सिस्टम में समस्या का मामला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पब्लिक सेक्टर के 4 बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। नीट और सीबीएसई को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा कई जगहों से गड़बड़ियों की खबर आ रही है, ये सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करा पा रही है। सीबीआई की फटकार के बाद एसआईटी ने 12 घंटे में व्यवस्थित केस डायरी तैयार की। एसआईटी की टीम सीबीआई को सौंपी त्रिशा की केस डायरी, अब सीबीआई की टीम करेगी आगे की जांच। त्रिशा मौत केस को लेकर सीबीआई टीम ने सांस गिरिपाला सिंह के घर पर जांच की, घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की। त्रिशा शर्मा हत्या मामले में आरोपी सांस गिरिपाला सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत रद्द करने पर एमपी हाईकोर्ट में आज सुनवाई। त्रिशा केस में आरोपी समर्थ का कराया गया मेडिकल, भोपाल एम्स में पुलिस ने करवाई स्वास्थ्य जांच, पुलिस और मीडिया के बीच हुई धक्का मुक्की। त्रिशा केस में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, केस डायरी अधूरी होने से सीबीआई अफसर नाराज, आयोग को लगाई फटकार। लखनऊ में नवविवाहिता के फांसी लगाने के मामले पर बोले डीसीपी, कहा आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया, मामले में पूछताछ की गई। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में प्रेग्नेंट महिला ने खुदकुशी की, दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर 4थी मंजिल से लगाई छलांग, 3 महीने पहले हुई थी लव मैरिज। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग, गर्लफ्रेंड संग खाना खा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारी, लड़के की हालत गंभीर। दिल्ली के खजूरी खास में युवक की हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर मर्डर किया, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हमलावर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, हाशिम बाबा गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार, हथियार बरामद। दिल्ली के कीर्ति नगर में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट से 4 मीटर में आग लगी, लोगों ने बगल की इमारत पर छलांग लगाकर बचाई जान। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मऊ में चौकी बोर्ड पर लिखा आपत्तिजनक नारा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका। गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत, घंटों चले रेस्क्यू अभियान के बाद शवों को बरामद किया गया। कानपुर में साइबर फ्रॉड के मामले में पति और पत्नी गिरफ्तार, आरबीआई अधिकारी बनकर रिटायर्ड जेई से ठगे 95 लाख रुपए। सीतापुर में बिजली की कटौती को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, बिजली विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने पर खुला जाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने कार पर हमला कर दिया, गाड़ी में बैठे युवक के साथ जमकर मारपीट, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में शराब की दुकान पर युवक ने फायरिंग की, 2 राउंड गोलियां चलाई, सेल्समैन ने भागकर बचाई जान। सोनभद्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर पालिका ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, 2 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था नोटिस। झांसी में मंदिर में चोरी, 13 सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर दान पात्र से 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ, पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई। हमीरपुर में युवती ने रिवॉल्वर के साथ बनाया वीडियो, रील वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। सुल्तानपुरी में करंट लगने से युवक की मौत, अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया दुकानदार। ललितपुर हाईवे पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बाइक सवार की लापरवाही बनी मौत की वजह, मिनी ट्रक से लगी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, मंदिर में घुसा बेकाबू ट्रक, रामायण पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को कुचला, मौके पर 3 की मौत, 4 जख्मी। अमरोहा सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति जाहिर की संवेदना, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश। अयोध्या के श्रीराम अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर हंगामा, डॉक्टर पर शराब के नशे में इंजेक्शन देने का आरोप, अस्पताल ने खारिज किया आरोप। झांसी में सट्टेबाजों के मामले में फरार चल रहे सिपाही समेत 4 आरोपियों ने सरेंडर किया, सिपाही की प्रेमिका समेत 2 युवतियां पहले हुई थी अरेस्ट। संभल में स्विमिंग पूल में नहाने का युवक को उसके ही गांव के युवक ने डुबो कर मारा, घटना का सीसीटीवी आया, किसी ने नहीं की मदद। मथुरा में दोना और पत्तल बनाने की फैक्ट्री में लगी भयानक आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ, फैक्ट्री में काम कर रहे कई लोग झुलसे, शॉर्ट सर्किट में आग लगने की आशंका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रिहायशी बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, इमारत के बाहर तक आती दिखी लपटें, दूर तक फैला धुआं। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मालिक के 47 लाख रुपए लेकर भागा ड्राइवर, पुलिस ने यूपी के बस्ती से आरोपी को गिरफ्तार किया, सोना और नकदी बरामद। हरियाणा के नूह में डीडीपी ऑफिस में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी, दफ्तर में नहीं मिले कर्मचारी और अधिकारी। फरीदाबाद में लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़, पीएनडीटी टीम की रेड में खुलासा, रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, खुद को डॉक्टर बताने वाला शख्स निकला 12वीं पास।
हरियाणा की चरखी दादरी में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सीआईए ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को पकड़ा। अंबाला में ट्रिपल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को पकड़ा, दोनों पैरों में गोली मारी। करनाल में खेतों में मिला युवक का शव, चेहरे पर तेजाब डालकर हत्या का आरोप, आरोपी की तलाश जारी। करनाल पार्किंग विवाद में हुई महिला की हत्या केस का पर्दाफाश। मुठभेड़ के दौरान आरोपी शूटर विकास गिरफ्तार। बैंकॉक में हुई थी हत्या की प्लानिंग। हरियाणा के भिवानी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। महिला एसएचओ और एएसआई को 7,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। पंजाब के जालंधर में पुरानी रंजिश में चली गोलियां, एक शख्स घायल। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में रियल एस्टेट कारोबारी की घर ईडी रेड। जीरकपुर में चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के सिवनी में आरटीओ कर्मचारी और ट्रक चालकों के बीच विवाद। आक्रोशित ड्राइवर्स ने जमकर तोड़फोड़ की, सरकारी गाड़ी में लगाई आग। ग्वालियर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौके पर मौत, सड़क की दूसरी तरफ खेत में जाकर गिरी कार। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। गुजरात के बनासकांठा में पत्नी पसंद नहीं थी तो पति ने 50,000 में बेच दिया, फिर खुद दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट, 7 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में रायगंज वीडियो को पुलिस ने गिरफ्तार किया, न्यू टाउन इलाके में हिट एंड रन का आरोपी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर आबकारी विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त, 8 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के कालाहांडी में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा, दम घुटने से 6 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बालोद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कड़ी सुरक्षा के बीच सालों पुराना अवैध निर्माण गिराया गया। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 10 महीने बाद भी नहीं बना तवी नदी पर टूटा पुल, गांव के लोग अब भी नाव के सहारे आने जाने को मजबूर। असम के नगांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, डकैती का आरोपी मोनी उर्फ खैरुल अली ढेर, हथियार बरामद। केरल के वायनाड में जंगली हाथी के हमले में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, प्रशासन ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। हैदराबाद के मलकाजगिरी में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते तहसीलदार का ड्राइवर गिरफ्तार। 30 एकड़ जमीन के कन्वर्जन की अनुमति देने के बदले मांगी थी घूस। हिमाचल प्रदेश के कसौली में जंगल की आग बेकाबू हुई, कई एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में लिया, हवा के कारण तेजी से फैल रही आग। कसौली के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा, वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर किया तैनात। दिल्ली में हिप 360 सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन, डॉक्टर एल तोमर ने कहा, अक्सर युवा समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल में अभिनेता रवि मोहन ने मुरुगन मंदिर में दर्शन किए, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। आईपीएल के फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर जगह बनाई।